तो आपका पार्टनर ऐसे सोच रहा होगा ना कि आप उसके लिए तड़फ रहे हो, मर रहे हो, एकदम पागल हो चुके हो। ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा होगा। अब क्या आप उसके दिमाग को चेंज कर दो, क्योंकि आपका जो भी पार्टनर है, जो लड़का लड़की जो भी है, ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है कि उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि भाई तुम उसके लिए तड़फ रहे हो, मरे जा रहे हो, भीख मांगने के लिए पागल हो चुके हो। अगर आपको मौका मिले उससे भीख मांगने का, उसके पैर पकड़ने का, भाई एकदम से चले जाओगे कि और पैर पकड़ लोगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बात आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही हो, पर तुम्हें इस बार कहानी सब उल्टी करनी है। तुम्हें उस इंसान को रियलाइज़ करवाना है, उस इंसान को ये दिखा देना है कि भाई मैं तुम्हारे लिए नहीं तड़प रहा, अब बारी तुम्हारी है, तुम तड़फो मेरे लिए, तुम गिड़गिड़ाओ, तुम मेरे पैर पकड़ो, तुम मेरे आगे पीछे घूमो, मैं नहीं आने वाला, मैं नहीं आने वाली। ऐसा उस इंसान को जिस दिन तुमने जता दिया ना भाई, समझ लेना तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और तुम्हारा जो पार्टनर है, जो तुम्हें रुला रहा है, भीख मंगवा रहा है, तुम्हारी इसी तेसी करके छोड़ दी उसने, वो इंसान भी तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करेगा अपने प्यार की भीख मांगेगा। अगर ऐसा हो तो मज़ा आ जाए ना, तो उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बैठे बैठे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद भाई पार्टनर अपने आप आ रहा है, भाई तुमसे भीख मांग रहा है, भाई मेरे से गलती होगी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, ये वो फलाना दिन का। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, ये बात तुम भी मानते हो। सो चलते हैं वीडियो के ऊपर, कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। अगर वो टॉपिक तुम अपनी लाइफ में लेकर आते हो तो मैं डेफिनेटली आप तुमको बोल देता हूँ कि जो तुम्हारा पार्टनर है, जिसने तुम्हारी बैंड बजा कर रखी है, वो भीख मांगते हुए आएगा तुम्हारे पास और बोलेगा मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो चुका था, मैं अंधी हो चुकी थी, मुझे पता नहीं था, ऐसा हो गया, वो हो गया, जो भी है, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जो भी हो गया उसे माफ़ करो और रिलेशन को अच्छे से चलाओ। तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहली बात, ब्रेकअप होने के बाद या पार्टनर रूठने के बाद या पार्टनर चला जाए उसके बाद या जो भी हो गया, पार्टनर की जो भी हो गया उसके बाद पार्टनर को आईना दिखाना सीखो। तुम क्या करते हो? ब्रेकअप हो गया, अब रोना धोना, फैमिली से लड़ाई करना, किसी से बात ना करना, ऐसे तुम हो जाते हो। तुमको ऐसा नहीं होना, तुमको इसका उल्टा होना है। तुमको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, तुमको खुद पे काम करना है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा काम करना है। जब तुमने खुद पे काम कर लिया, खुद को ग्रो कर लिया, तब बात आती है कि तुम कैसे हो चुके हो, तुम उसको भूल चुके हो। आते मतलब खुद पे काम कर रहे हो, तो हालांकि मानता हूँ कि तुम उसको भूल चुके हो, तुम्हारे माइंड में वो आ ही नहीं रही, आ नहीं रहा है। तो जब तुमने खुद पे काम कर लिया, खुद तुम बहुत अच्छे हो चुके हो, खुद तुम परफेक्ट हो चुके हो, किसी चीज़ की अब कोई कमी नहीं है। अब डालो अपने अच्छे अच्छे स्टेटस, अच्छी अच्छी वीडियो। उसके नंबर डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास उसके नंबर है, ब्लॉक ठोक दिया, अब मैं बात नहीं करूँगा, डिलीट कर दिया, कुछ मत करो। उसके स्टेटस तुम्हें नहीं देखने हैं, वो भी स्टेटस लगा रहा है, ऐसा नहीं कि तुम उसके स्टेटस देखे जा रहे हो, तुम्हें उसके एक भी स्टेटस नहीं देखने। अब उल्टा वो तुम्हारे स्टेटस देखना चाहिए। ऐसे लगाओ, इतने मस्त मस्त स्टेटस लगाओ, कहीं घूम रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, दोस्तों के साथ गाड़ी चला रहे हो, पार्टियों में घूम रहे हो, कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, योगा कर रहे हो, जिम जा रहे हो, नई ड्रेस खरीद रहे हो, बड़ा बड़ा जो भी है लगाइए। अब वो इंसान तुम्हारी ये जो स्टेटस देखेगा, उसकी फट जाएगी, उसकी जल जाएगी। फिर देखो, फिर आएगा मज़ा। जब उस इंसान की जल जाएगी ना, तब अंदर से ऐसे फीलिंग आएगी, आय हाय हाय क्या हो रहा है भाई, क्या मज़ा है, क्योंकि अब वो चल रहा है और तुम तड़प रहे थे ना, बदला ले रहे हो ना, बस तुमको यही करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। चुप रहना सीखो, साइलेंस पावर। रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकअप होने के बाद सबसे ज़्यादा हम चूतिया वाली हरकत करते हैं, वो ये है, या तो हम सामने से लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं,
या हम भीख मांगना, रोना, गिड़गिड़ाना, या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, जो भी है कर रहे। नतीजा सामने से रिप्लाई आता है, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। साला हम बेकसूर होते हैं, पर मन ही मन ऐसे सोचते हैं क्या सच में मैं ऐसा हूँ? होता है ना, ऐसा बैठ के सोचते हैं कि क्या सच में यार मैंने इतना बुरा भी कर दिया, पर गलती नहीं होती फिर भी हम माफ़ी मांग लेते, भाई मुझे माफ़ कर दो। इस ताम झाम से बचने के लिए एक रामबाण इलाज है, चुप रहना। ब्रेकअप हो गया, पार्टनर चला गया, इसी तेसी करवाई अपनी, तुम्हें चुप रहना है, चुप रह के खुद पे काम करना है। अगर तुमने चुप रह के खुद पे काम कर लिया तो भाई ऐसे हो जाओगे। और जब ऐसे हो जाओगे तो जिस इंसान ने तुम्हारी वैल्यू नहीं की, जिस इंसान ने तुम्हारी बेइज्जती की, जिस इंसान ने जो भी तुम्हारे साथ किया है, उस इंसान को रियलाइज़ हो जाएगा कि यू आर परफेक्ट। और वो ये बात पता चलेगी ना, तब वो इंसान खुद ब खुद तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। पर भाई एटीट्यूड रखना, ऐसा नहीं है कि वो सामने से आया, बात किया, बोले तुम बस तेरे ही इंतज़ार में बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं करना। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। उसमें लिखा है, जब आप बदलते हो तो सामने वाले की जल जाती है। क्या मैंने एकदम सही बोला? सोचो, अगर रिलेशन में हो तुम, ब्रेकअप तुम्हारा हो चुका है, पार्टनर तुम्हारी बैंड बजाती है, रीज़न तुम अच्छे नहीं हो, तुम ठीक ठाक कपड़े नहीं पहनते हो, तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें छोड़ा। और कोई बात है तुम्हें छोड़ने के लिए? आप उन चीज़ को इम्प्रूव करो। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर क्या कमी है, सब चीज़ को इम्प्रूव करो यार। पैसा, बॉडी स्टाइल, हेयर स्टाइल, ड्रेस स्टाइल, हर एक स्टाइल को चेंज करो। जब तुम बदल जाओगे खुद के लिए, खुद पे काम कर करके तुम इतने बदल गए कि तुम्हें अब पता चल गया कि भाई मैं यहाँ से यहाँ पहुँच चुका हूँ, वो इंसान एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर देखेगा। और जिस दिन उसने तुम्हें देख ली, जिस दिन उसने तुम्हें देख लिया और जिस दिन उसके दिमाग में तुम घुस गए, तो भाई कोई नहीं रोक सकता उसको तुम्हें फ़ोन करने के लिए, उसको तुम्हें मैसेज करने के लिए। मैसेज आएगा भड़ाक से, क्या कर रहे हो, हे, हेलो, हाय, ऐसे मैसेज आएंगे और तुम्हें रिप्लाई नहीं करना। ऐसा नहीं कि मैसेज आया तो हाँ तुम्हारे इंतज़ार में मैं मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मचल रहा हूँ। ऐसे तुम्हें कोई भी मैसेज नहीं करना, तुम उसके मैसेज देखते जाओ, इंतज़ार में रहो, एक आया तो दूसरा भी तो आएगा। सीन करके छोड़ दो, दूसरे का इंतज़ार करो, फिर सीन करके छोड़ दो, उसके अगले का इंतज़ार करो, फिर सीन करके छोड़। अब जब मैसेज कर करके वो थक गया, अब वो करेगा तुमको फ़ोन, और फ़ोन करे तब भी मत उठाना, फिर वो लास्ट एक और करेगा, तब आप एक बार और उठा लो, तब बात करना कि मुझे टाइम नहीं भाई, मैं बिज़ी हूँ। जब आप उसको ये शो करोगे कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुके हो, तो भाई वो तुमसे प्यार भी करेगा और भीख भी मांगेगा, और जो इंसान तुम्हें छोड़ के गया है ना, वो वापस आएगा। सो अब चलते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे, माफ़ करना सीखो। जब ब्रेकअप होता है ना, तब हम क्या करते हैं, पार्टनर से लड़ाई करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कुछ होते हैं, मैं किसी को गाली नहीं निकालता भाई, मेरे पे मत लेना, मैं किसी की बात कर रहा हूँ। किसी कोई इंसान का ऐसा होता है कि जब पार्टनर जाता है ना, तो वो उसको गालियाँ निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप माफ़ करना सीखिए, किसी को गाली निकालना मत सीखो। अगर तुम किसी को गाली निकाल रहे हो तो रिलेशन जो अच्छा होने वाला है वो बेटर अच्छा नहीं होगा, और उसमें लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो बाद में अच्छा बनने का टाइम होगा वो भी नहीं होगा। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि रिलेशन के अंदर कभी गुस्से में अगर गुस्सा आ भी गया तो चुप हो जाओ, जाने दो जिसको जाना है। आप लड़ाई मत करो, किसी को गाली मत निकालो, माफ़ करना सीखो। तुमने किसी को माफ़ करना सीख लिया तो भाई तुम्हारा जो रिलेशन है वो बेटर होगा पहले से ज़्यादा। सो ध्यान रखिएगा,
सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं